हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है प्लानिंग चैप्टर का, वो है प्लान्स। अब प्लानिंग के बारे में इतना पढ़ लिए तो प्लान तो बहुत ही इजी है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्लान है क्या। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है हमें हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि अगर मुझे कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुझे हिमाचल प्रदेश जाना है, तो मैं प्लान करूंगी ना कि कैसे जाना होगा। वैसे ही प्लान एक हमारा वे बनता है हमारे ऑब्जेक्टिव तक जाने का, उसको बोलते हैं प्लान। अगर डेफिनेशन कैसे लिखी जाए तो देखते हैं। इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन करता है हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। जो हमारी गोल है, जहां तक हम जाना चाहते हैं, कैसे मेट होंगे। स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। या प्लान को हम एक स्पेसिफिक एक्शन भी बोल सकते हैं, एक्शन लेना ताकि हमारा जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो पाए। उसके बाद बात करते हैं कि दो टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं। एक हमारा सिंगल यूज्ड प्लान होता है और एक हमारा स्टैंडिंग प्लान होता है। सिंगल यूज्ड प्लान का मतलब वो होता है जिसको हम लोग सिर्फ एक ही बार यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई वन टाइम और हमने ऑल ऑफ अ सडन प्लानिंग की और उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया और वो प्लान दोबारा अब यूज ही नहीं होगा, उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। दूसरे आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं जिसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेडली यूज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉलिसी या प्लान बना दिया गया है कि जो वर्किंग आवर्स हैं इतने ही होंगे, प्लस अगर कोई मिस्टेक आती है, कोई पर्टिकुलर मिस्टेक के लिए हमने प्लान बनाया तो वो ही फॉलो होगा, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। तो चलिए देखते हैं कि बुक क्या बोलती है। तो सिंगल यूज प्लान मतलब ऐसे रहते हैं जो हम लोग वन टाइम यूज करते हैं, वन टाइम यूज प्लान। फिर उस टाइम पे हमें एक यूनिक सोल्यूशन चाहिए रहता है, इसलिए हम सिंगल यूज प्लान बनाते हैं। नीड अ यूनिक सोल्यूशन उस टाइम पे। उसके बाद बात करते हैं फीचर्स ऑफ सिंगल यूज प्लान। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट है आर यूज्ड ओनली वंस। पहला फीचर मैंने बताया, सिंगल मतलब एक ही बार यूज होंगे। सेकंड आता है मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल ऑफ अ सडन अराइज हो जाती है तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन की डिमांड को मीट करने के लिए हम ये सिंगल प्लान यूज करते हैं। फिर आता है डिस्कार्डेड व्हेन सिचुएशन इज ओवर। अब वो सिचुएशन ओवर हो गई है तो अब उस प्लान को जो हमने बनाया था उसको हम खत्म कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज में नहीं लाएंगे। उसके बाद आता है न्यू सिचुएशन न्यू प्लान। इसी तरीके से सिंगल यूज्ड प्लान क्या रहते हैं, कोई भी न्यू सिचुएशन आती है तो न्यू बन जाते हैं, वो सिचुएशन खत्म वो प्लान भी खत्म। तो ये था हमारा सिंगल यूज प्लान। अब बढ़ते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स कौन से प्लान्स रहते हैं, जो हम बार बार यूज करते हैं। रिपीट यूज ऑफ प्लान्स। कोई ऐसी सिचुएशन जो रिपीटेडली ऑकर हो रही है तो वही प्लान हम यूज करते हैं। फिर आता है जनरली उनका पीरियड ऑफ ईयर्स रहता है या कभी 1 ईयर का भी रहता है। उसके बाद लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या स्टैंडिंग प्लान में कभी कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उनको हम अपडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो अपडेट आर मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो तो प्लान तो वही रहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अपडेट हम लेके आते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान की मीनिंग आपको समझ में आ गई। तो चलिए देखते हैं अब फीचर्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान। पहला है रिकरिंग प्लान। रिकरिंग प्लान मतलब ऐसे प्लान्स जो बार बार यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग रिकरिंग प्लान बोलते हैं। फिर यूज इनडेफिनेट पीरियड। हम मेनी ईयर्स, जितने टाइम के लिए हम चाहे अगेन एंड अगेन उसको यूज कर सकते हैं। देयर इज नो सच फाउंडेशन। फिर स्टेबल इन नेचर। जनरली ये सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये स्टेबल इन नेचर। फिर आता है ये एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है और अगर उसमें सेम टाइप का वर्क होता है तो ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं प्लान्स की, आपको वैसा ही काम करना है, इसीलिए दिया है प्रोवाइड गाइडलाइंस, रिकरिंग प्लान, यूज्ड इंडेफिनाइट पीरियड, स्टेबल इन नेचर। तो ये हमने कवर कर लिया प्लान, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। इसी तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम आप रीडिंग करो क्योंकि अभी की केस स्टडी आपकी रीडिंग से ही बनेगी। और इंपॉर्टेंट टर्म्स हाईलाइट करो, हाईलाइट करने से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो चलिए ये चैप्टर यही खत्म होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।